सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसी श्रृंखला में जिस सूत्र के विषय में आपके सामने चर्चा करूँगी वो सूत्र है तत्र नियुक्तः। तो अर्थ दिया गया है, लेकिन प्रत्यय जो हैं पूर्व से ही चले आ रहे हैं और वो हैं ठक प्रत्यय, और ठक प्रत्ययों के ही प्रसंग में ये सूत्र उसका अर्थ प्रदान करता है कि किस अर्थ में ये ठक प्रत्यय होगा और किन शब्दों से होगा। तो यहाँ पे तत्र और नियुक्तः ये दो शब्द हैं, और तत्र तो ये बताता है कि सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाला शब्द होना चाहिए जिससे प्रत्यय लगेगा, और नियुक्तः इस अर्थ में लगेगा। तो इसकी वृत्ति में कहा तत्रेति सप्तमी समर्थात। तो तत्र का अर्थ है, क्योंकि तत्र सप्तमी विभक्ति में तस्मिन के स्थान पर तत्र प्रयोग भी होता है, तो तत्शब्द से तरल प्रत्यय करके तत्र। तो यहाँ पर तत्र और सप्तमी समर्थात, तत्र का अर्थ है सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ प्रातिपदिक से। तो समर्थ आपको मालूम है जो है अर्थवान होना चाहिए, बिना अर्थ के कोई भी शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। तो समर्थ का अर्थ ये हो गया। तो प्रातिपदिक सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए और समर्थ होना चाहिए। तो ऐसे प्रातिपदिक से यदि हम नियुक्तः अर्थात वहाँ नियुक्त किया गया है, इस अर्थ में यदि हम प्रयोग करते हैं तो ठक प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया जाना चाहिए। और जब हम ठक प्रत्यय लगाकर प्रयोग करके जो शब्द बनाते हैं, वहाँ पर फिर वो जो अर्थ देता है वो उस व्यक्ति के लिए वो अर्थ होता है जिसको कि नियुक्त किया गया है। उदाहरण से पूर्व अब नियुक्त शब्द का यहाँ पे अर्थ बताते हुए कहा नियुक्तो अधिकृतो व्यापारितः इत्यर्थः। नियुक्त का अर्थ है अधिकृत, जिसको अधिकृत किया जाए, जिसको अधिकार दिया जाए उस स्थान का, उस पद का, तो उसको कहते हैं नियुक्त किया गया है। और व्यापारिता में जिसको लगाया जाए। तो यहाँ नियुक्त के अर्थ बताते हुए हमें बताया। तो इन अर्थों में जब हम प्रयोग करते हैं तो तद्धित प्रत्यय लगाकर प्रयोग करेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास उदाहरण है शुल्कशालायाम नियुक्तः। हम ये कह रहे हैं कि ये इस व्यक्ति की नियुक्ति शुल्कशाला में है। शुल्कशाला वो होता है जहाँ पर कर, जिस स्थान पर कर इकट्ठा किया जाता है उसे शुल्कशाला कहते हैं, और वहाँ पर जिसकी नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे शुल्कशाला शब्द वास्तव में उस किसी व्यक्ति का बोधक नहीं है, लेकिन शुल्कशाला में वह स्थान जहाँ शुल्क इकट्ठा होता है, किया जाता है। तो यहाँ पे शुल्कशालायाम नियुक्तः, जब हम उस व्यक्ति के लिए अर्थ देना चाहें कि वह व्यक्ति जो उस शुल्कशाला में जिसकी नियुक्ति हुई है, जिसको अधिकृत किया गया है, तब हम इसी शुल्कशाला शब्द से प्रत्यय लगाते हैं, तद्धित प्रत्यय। और वो कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। क्योंकि हमारे ठक प्रत्यय में जो कुछ भी कहा गया कि सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाला होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। देखिए शुल्कशाला इसका अर्थ भी है, और शुल्कशालायाम सप्तमी विभक्ति में समाप्त हो रहा है, और नियुक्त अर्थ में इसमें ठक प्रत्यय लगाएंगे, और इससे जो अर्थ, जो शब्द बनकर आएगा उसमें अब शुल्कशाला का अर्थ गौण हो जाएगा। अब ये शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने लगेगा जिसको उस कार्य के लिए शुल्कशाला में नियुक्त किया गया है। तो इस शुल्कशाला से जब हम ठक प्रत्यय करते हैं तो शुल्कशाला से ठक प्रत्यय, और हम जानते हैं कि ठ के स्थान पर इक हो जाता है, क का लोप हो जाता है ना। तो ठस्य एकः सूत्र द्वारा ठ के स्थान पर इक होता है, और किति च सूत्र द्वारा शुल्कशाला का जो शु का ऊ है उसको वृद्धि हो जाएगी, ऊ के स्थान पर औ हो जाएगा, शौल्क बन गया। और शौल्क शाल, शाला है ना, तो आकार का उसका यस्य इति च से लोप हो जाता है, तो शौल्क शाल बन जाता है, और उसमें इक मिला दीजिए तो शौल्क शालिक, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में शौल्क शालिका ये रूप बनता है। तो अब शौल्क शालिका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वह व्यक्ति जिसको शुल्कशाला में नियुक्त किया गया है। तो इसलिए ये नियुक्त किया गया अर्थ है, और शुल्कशाला सप्तम्यंत है, इसलिए इससे प्रस्तुत सूत्र द्वारा, तत्र नियुक्ता सूत्र द्वारा प्रत्यय लगेगा ठक। इसी तरह देखिए आकरिका। अब आकरिका भी है, आकरे, आकर होता है खान, जहाँ से सोना इत्यादि निकलता है, तो अनेक खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो आकर बोलते हैं। तो आकरे नियुक्ता,
उनमें आकरों में खानों में जिनकी नियुक्ति होती है तो उस व्यक्ति को बताने के लिए तो आकरे नियुक्ता इस अर्थ को देने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो ठक प्रत्यय लगाया जाता है उस आकर शब्द से। तो देखिए आकरे सप्तमी भक्ति में समाप्त हो रहा है, तो आकरे नियुक्ता, तो नियुक्त अर्थ में ठक प्रत्यय। देखिए जब भी हम प्रक्रिया करेंगे तो आकरे नियुक्ता तो हमारा लौकिक विग्रह हो जाता है, और अलौकिक विग्रह जब करना है तो आकर शब्द से सप्तमी विभक्ति होने के कारण सप्तमी में ङी विभक्ति होती है, तो ङी अलग करेंगे और फिर ठक प्रत्यय करेंगे और ङी का लोप कर देंगे, क्योंकि कृत तद्धित समासाश्रय सूत्र द्वारा तद्धित प्रत्ययांत होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र द्वारा सुप अर्थात सभी विभक्तियां उनका लोप होता है। तो यहाँ पे ङी विभक्ति का इसलिए लोप करते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्रक्रिया अवश्य करनी है। सीधा साधा हम आकरे नियुक्ता कह के आकर से ठक प्रत्यय लगाकर प्रयोग सिद्ध करेंगे तो वो हमारा जो आधा माना जाएगा सिद्धि। तो इसलिए परीक्षा में जब भी आपने ये इसका उत्तर देना है तो पहले मूल से ही हमें देना पड़ेगा। तो आकर से भी आकरिका इसी तरह बनेगा। अब आकर में आदि वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले ही आ वृद्धि है, तो इसलिए आकर और फिर र के का लोप यस्येति च से और ठ को इक करके आकरिक। इसी तरह आपने नियुक्ता, तो आपन होता है दुकान, दुकान में किसी की जैसे नियुक्ति की जाए तो उसे आपणिक बोलते हैं। तो आपने नियुक्ता, तो आपन से भी ङी प्रत्यय, ङी विभक्ति और ठक प्रत्यय, ङी का लोप और आपन और ठक। आपन में भी आ को वृद्धि हुई है इसलिए आवश्यकता नहीं है, ये उसमें जब वृद्धि हुई है तो किति च सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमने आदि वृद्धि क्यों नहीं की, क्योंकि पहले ही इसमें वृद्धि हो चुकी है। तो आपन ण के अ को लोप, ठस से एक से एक और इसमें जोड़कर आपणिक बनता है। इसी तरह गौल्मिका गुल्म में नियुक्त किया गया। गुल्म होता है झाड़ियों इत्यादि में रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, तो गुल्म में नियुक्त किया गया गौल्मिक बनता है। यहाँ पे देखिए गुल के ऊ को वृद्धि होगी, क्योंकि ऊ वृद्धि नहीं है, औ हो जाएगा तो गौल्मिका। इसी प्रकार से ये रूप भी सिद्ध होगा। अब इसके बाद एक और जो शब्द बहुत ही प्रयोग में आता है, जो भी नाटक हैं उनमें नाटकों में द्वारपाल जो द्वार में नियुक्त होता है उसके लिए द्वारिक शब्द का प्रयोग हमारे जो है सभी नाटकों में प्राप्त होता है। तो जानना बहुत ही आवश्यक है कि द्वारिक शब्द किस तरह से बनता है, द्वार से बनता है। तो द्वारे नियुक्तः, जो द्वार पर जिसकी नियुक्ति हो, ड्यूटी हो, द्वारपाल को द्वारिक संस्कृत में कहते हैं। तो द्वारिक बनाना जो है बहुत ही रुचिकर होगा। इसको किस तरह से बनाते हैं, द्वार शब्द से द्वारिक। तो यहाँ पे द्वार शब्द है, द्वारे सप्तमी में समाप्त हो रहा है, तो द्वार से ङी करेंगे प्रत्यय सप्तमी में, और उसके बाद नियुक्त अर्थ में ठक प्रत्यय करेंगे। तो सूत्र मैं पुनः आपको बता देती हूँ। ये प्राग्वहतीय प्रकरण चल रहा है, तो प्राग्वहतेश ठक, जहाँ पर भी मैंने बताया कि ठक प्रत्यय है वहाँ पर प्राग्वहतेश ठक सूत्र का अधिकार चल रहा है। हर जगह जहाँ ठक प्रत्यय यही सूत्र प्रयुक्त होगा, क्योंकि यदि आप जिज्ञासा होती है या बताना है ठक प्रत्यय किस सूत्र से हम कर रहे हैं, तो ये सूत्र है हर स्थान पर, यहाँ इस प्रकरण में लगेगा। ये प्राग्वहतीय प्रकरण कहलाता है। ठीक है, तो हमने कहा ठक प्रत्यय करा और द्वार से इक कर दिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब यहाँ वृद्धि, आदि वृद्धि की बात आती है ना। जब आदि वृद्धि की बात आती है तो यहाँ पे किसकी वृद्धि, आदि अच कौन सा है, आ, द्वार का आ, तो आ को वृद्धि प्राप्त हो रही है, तो वृद्धि तो वहाँ पे है। तो इससे तो अगर हम इसको रूप बनाएंगे, द्वा के आ को तो पहले ही वृद्धि हुई है, इसलिए जब हम इसका रूप बनाते हैं तो द्वारिक बनता है, जो कि मैंने कहा ये रूप जो है शुद्ध रूप है द्वारिक। तो इसलिए इसमें आचार्य पाणिनि द्वारा
जो सूत्र दिए गए हैं उनके विषय में हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि द्व्यवहारिक किस तरह से बनता है। तो देखिए यहाँ पे एक सूत्र है, न युवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौ तो ताभ्याम ऐच, अर्थात कि पद के अंत में यदि य या व हो, किसी भी पद के अंत में य हो या व हो, तो पूर्वौ तो ताभ्याम, तो मतलब उनको जो है वृद्धि नहीं होती है, उनके बाद जो अच है उसको वृद्धि नहीं होती है। और क्या होता है कि उन दोनों से पूर्व जो भी स्वर नहीं होता, देखिए जब हम संयुक्त वर्ण में अभी आपको बताऊंगी, उनसे पूर्व ऐच हो जाता है, अर्थात ए ओ ऐ औ हो जाता है। ये एक सूत्र है। य और व यदि पदांत होते हैं तो उनके बाद जो आदि अच आएगा उसको जो वृद्धि प्राप्त होगी वो नहीं होगी। तो यहाँ द्वार को देख लीजिए, जो द्वार है इसमें व के बाद आदि अच कौन सा है, व के बाद अच है आ, लेकिन यहाँ पर ये सूत्र नहीं प्रयुक्त होगा क्योंकि जो व है यहाँ पे वो पदांत नहीं है, द्वा जो है पद नहीं है, द्वार पूरा एक पद है, तो द्वा जो है ये व में समाप्त होने वाला पद नहीं है। तो इसलिए यहाँ ये सूत्र ना लगकर इसके बाद आचार्य पाणिनि ने एक और सूत्र दिया, द्वार आदि नाम च। तो ये जो सूत्र है ना, ये वैयाकरण जो हम बनाते हैं, प्रयोग भी करते हैं, तो व्याकरण शब्द में जब हम वृद्धि प्राप्त होती है तो व्या के आ को नहीं होती है, क्योंकि व्याकरण में जो वी है वो पद है, तो उसके लिए उसको वृद्धि नहीं होती है, जबकि यहाँ पे वी के ई को वृद्धि होकर वैयाकरण बनता है। तो ये जो है प्रसंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ प्रसंग में द्वार का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस सूत्र से यहाँ पर वृद्धि नहीं हो सकती। तो क्या, तो एक और सूत्र फिर आचार्य पाणिनि ने, द्वार आदि नाम च, जो द्वार आदि के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, पहला शब्द ही द्वार है, उनमें भी य और व पदांत नहीं कहेंगे ना, इसमें पदांत की जो लगाई है कंडीशन वो यहाँ नहीं लगेगी, क्योंकि द्वार में जो व जो है वो पदांत नहीं है। तो इसलिए इस सूत्र से हमें ये पता चलता है कि य और व के बाद अगर हमारे पास कोई स्वर आता है उसको वृद्धि नहीं होगी। तो क्या होगा, इस व से पहले क्या हो जाएगा, ऐच हो जाएगा, मतलब ए की आवश्यकता है तो ए हो जाएगा, ओ है तो ओ हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि द, अगर मैं इसको अलग करती हूँ तो द है, उसके बाद द्वार है ना, तो द हलंत है और वार है, तो वार में वा का आ है, इसको वृद्धि नहीं होगी, अपितु इस व से पूर्व जो है वो ऐच हो जाएगा, मतलब औ हो जाएगा। तो द औ वार और उसके बाद इक है। तो मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि द्वार में से जो व है ये पदांत नहीं है, ठीक है, पदांत नहीं है, इसलिए इसका जो आ है इसको वृद्धि नहीं होगी। और अगर वृद्धि नहीं होगी तो फिर इससे पूर्व जो व से पूर्व द हलंत है उसके बाद यहाँ पे औ लग जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने औ किया तो ऐड किया, इसमें जोड़ा, तो बन गया हमारा द औ वार इक। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो द में औ मिलाएंगे, दऊ वार र का अ, उसको हम यस्य तिच से लोप, इक मिला दीजिए तो दऊ वार इक। ये ध्यान रखिए यहाँ क हलंत दिया गया है लेकिन हलंत नहीं है, क पूरा है, दौ वारिक पूरा रूप बनता है। और इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो दौवारिक बनता है। तो ये दौवारिक कैसे बना, मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब अग्रिम सूत्र की बात करते हैं। तो इसी श्रृंखला में अग्रिम सूत्र है निकटे वसति। यहाँ पर भी निकटे, निकट, वसति मीन्स रहता है, तो निकट रहता है इस अर्थ में। ये जो देखिए ध्यान रखिएगा, निकटे में भी सप्तमी है, तो
निकट शब्द, केवल एक शब्द के लिए ये सूत्र है, वहाँ पर भी द्वार के लिए था। तो यहाँ पे देखिए निकट शब्द से, और वो सप्तमी में होना चाहिए, निकटे है, तो यहाँ भी सप्तमी भक्ति में समाप्त होने वाला निकट शब्द जो कि सार्थक होना चाहिए, अर्थवान होना चाहिए। तो वसति इत्यस्मिन अर्थ है, किस अर्थ में? रहता है। निकट शब्द से होगा, लेकिन निकट शब्द किस अर्थ में प्रयोग करेंगे? रहता है अर्थ में। निकट खाता है भी हो सकता है, निकट सोता है भी हो सकता है, लेकिन यहाँ निकट रहता है यदि अर्थ होता है तो ये शब्द जिसके लिए प्रयोग करना है उसको अर्थ देने के लिए यहाँ पे तद्धित प्रत्यय होगा और वो ठक प्रत्यय होगा। तो ठक प्रत्यय के ही प्रसंग में है, तो यहाँ भी ठक प्रत्यय उसी सूत्र से होगा, प्राग वहते ठक सूत्र द्वारा, तो ठक प्रत्यय होगा। अब यहाँ पे एक जो है जिज्ञासा है कि यहाँ निकट शब्द सामान्य अर्थ में कोई भी निकट रहता है तो उसके लिए ये तद्धित प्रत्यय लगाकर वो शब्द प्रयोग हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इसमें विशेष रूप से कहा यस्य शास्त्रतो निकटवासस तत्रायम विधि। ये जो विधि है, ये जो हमने प्रत्यय करना है, ठक प्रत्यय लगाकर जो शब्द प्रयोग बनेगा वो उसके लिए होगा जिसके शास्त्र में जिसका निकटवास कहा गया है। मतलब निकट रहने वाले, हर निकट रहने वाले अर्थ में ठक प्रत्यय लगा के जो शब्द बनेगा वो उसके लिए प्रयोग हो जाएगा, ऐसा उस व्यक्ति के लिए वो नहीं है। किस व्यक्ति के लिए, किसके लिए ये निकट से ठक प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द प्रयुक्त होगा? तो कहा शास्त्रों में, शास्त्र हमारे धर्मशास्त्र में जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनमें जिसके लिए, जिसका निकटवास कहा गया है ना, जिसके लिए कहा गया है उसको निकट रहना है, तो उसके लिए ये जो है ठक प्रत्यय लगाकर प्रयोग करेंगे। मैं उदाहरण से भी आपके सामने स्पष्ट करूँगी। तो जैसे आरण्यकेन भिक्षुणा ग्रामात् क्रोशे वस्तव्यम इति शास्त्रम, तो इन्होंने कहा शास्त्र में जिसके लिए निकटवास कहा गया है ना, उसी के लिए शब्द प्रयोग होगा जो बनेगा। तो आरण्यक भिक्षु जो ब्रह्मचारी, अरण्य जंगल में जो रहते हैं, वनों में रहते हैं, ब्रह्मचारी जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए भिक्षु जाते हैं तो आश्रम में, तो उस भिक्षु को ग्राम से 1 कोस दूर रहना चाहिए। मतलब ग्राम, अब शहर तो बहुत अधिक होते नहीं, अधिकतर ग्रामों के आसपास ही आश्रम बने होते हैं ना, तो उनके लिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि उस भिक्षु को, क्योंकि पूर्व काल में भिक्षा मांगकर ही, भिक्षा लाकर ही वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। भिक्षा लाते थे और उस भिक्षा के द्वारा भोजन जो बनाते थे वो भोजन, उस भोजन से गुरु और शिष्य सभी भोजन उससे करते थे। तो यहाँ, और इसके लिए अब भिक्षु जो है उसको रहना कहाँ है? तो भिक्षु का जो निवास है वो गांव से 1 कोस दूर होना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो जो व्यक्ति गांव से 1 कोस दूर नहीं रहता है अपितु 1 कोस से निकट रहने लग जाता है, गांव के निकट रहने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं निकटे वसति। ये वास्तव में जो है प्रशंसा के लिए नहीं है, वास्तव में उस व्यक्ति की निंदा है जो गांव से जो है 1 कोस दूरी पर नहीं रहता अपितु 1 कोस के अंदर रहता है। तो इसलिए उस व्यक्ति को जो गांव से शास्त्रानुसार बताई गई विधि से 1 कोस दूरी पर नहीं रहता है, उससे कम दूरी पर रहता है, उसके लिए ये शब्द जो बनेगा वो प्रयुक्त होगा, हर एक के लिए नहीं होगा। तो जैसे हम कहते हैं निकटे वसति, तो इससे ये बनता है नैकटिको, ये मैं अभी बनाऊंगी आपके सामने, लेकिन नैकटिक शब्द है ये भिक्षु। नैकटिक कौन? निकट रहने वाला भिक्षु। और किसके निकट? ग्राम के निकट, अर्थात 1 कोस दूर से पहले, तो उसको नैकटिक कहते हैं। और ये प्रशंसा ना होकर ये उसकी निंदा है, ये गलत काम कर रहा है, तो नैकटिक निंदा सूचक शब्द है। तो इसलिए नैकटिक हर एक को नहीं कहेंगे, कोई भी निकट रहने वाले को नहीं कहेंगे, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से जो निकट रहता है उसके लिए प्रयोग करेंगे, लेकिन वो भी उसके निंदा परक। कोई भी भिक्षु अगर 1 कोस दूर रहता तो उसको नैकटिक नहीं कहेंगे, अगर हम उसके लिए करते हैं कि निकटे वसति। अब इसी आशय को काशिका में स्पष्ट किया गया है।
और नारायण भट्ट ने काशिका ने इस आशय को स्पष्ट किया और इसको नारायण भट्ट ने अपने प्रक्रिया सर्वस्व में पद्य के द्वारा स्पष्ट किया है। और उन्होंने कहा है प्रासादात कोशे निवस्तव्यम भिक्षुणेति विधीयते तादृक् निकटवासेयम विधिर नैकटिको यति। तो यहाँ उसी बात को स्पष्ट किया गया है कि प्रासाद मतलब महल हो गया या शहर ग्राम, इसको कहेंगे कि एक कोस दूर रहना चाहिए भिक्षु को। ये ब्रह्मचारी के कर्तव्यों में, ब्रह्मचारी के लिए नियमों में आता है, आश्रम के नियम हैं। और ऐसा निकटवास अर्थात जो व्यक्ति यहाँ एक कोस दूर न रहकर कम दूरी पर रहता है, उसी विधि को नैकटिक कहते हैं और उस व्यक्ति को नैकटिक कहा जाता है। उस यति को नैकटिको यति कहा जाता है और उसे प्रशंसा की, आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो ये देखिए, अब हमारा प्राग वहतीय प्रकरण समाप्त हो गया है और अब अगला जो तद्धित प्रत्यय प्रकरण है वो है यत अधिकार। यत प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है, किस किस अर्थ में होता है। तो यहाँ पे पहला ही सूत्र अधिकार बताता है कि ये प्रत्यय कौन सा लगेगा और इसका अधिकार कहाँ तक चलता है। तो यहाँ प्रथम सूत्र है प्रागहितात् यत। प्रागहितात् संधि करने के बाद ह को घ हो जाता है और प्रागहितात् बनता है। तो प्रागहितात् यत मतलब प्राग और हितात् और यत ये शब्द हैं। तो यहाँ पे कहा हित से पूर्व जो जितने भी सूत्र आते हैं उनसे यत प्रत्यय लगता है। अब हित से पूर्व मतलब सूत्र है एक तस्मयी हितम, उसमें से हित ले लिया इन्होंने। तो उन्होंने कहा इसका अर्थ ये हो गया कि तस्मयी हितम इस सूत्र से पूर्व और ये जो प्रागहिताद् यत सूत्र है इस, तो इन दोनों के बीच में इसके बाद, तो प्रागहिताद् यत सूत्र के बाद और तस्मयी हितम सूत्र से पूर्व जितने भी सूत्र कहे गए हैं उनमें जिस अर्थ में प्रत्यय बताए गए हैं, देखिए सूत्रों में अर्थ दिया गया है, प्रत्यय नहीं दिए गए हैं। तो कुछ में दिए भी गए हैं लेकिन सामान्यतया सूत्रों में अर्थ दिया गया है कि और शब्द दिए गए हैं कि किन से होता है। तो अगर वो सूत्र अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के चौथे पाद के 75वां सूत्र है और उससे इसके बाद का है, 75वां मतलब 75वें से बाद का है, और फिर तस्मयी हितम इस पंचम अध्याय के पहले पाद के 5वें सूत्र के पहले का है। तो इन दोनों सूत्रों के बीच में जो भी सूत्र आते हैं उनसे जिस शब्द से जिस अर्थ में प्रत्यय कहे गए हैं, तो प्रत्यय कौन सा लगेगा वो जहाँ नहीं बताया गया कि प्रत्यय कौन सा होगा, तो वो यत प्रत्यय, हर जगह यत प्रत्यय ही होगा हर अर्थ में। हाँ, जहाँ अपवाद हैं, यत की जगह कोई और प्रत्यय होना है तो वो वहाँ पर स्पष्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी सूत्र में अपवाद है तो वो फिर वही प्रत्यय होगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम गिनती करें तो 4 4 75 से लेकर 5 1 5 इनके अंतर्गत जो सूत्र कहे गए हैं, जो अर्थ कहे गए हैं, वो 32 अर्थ हैं। तो द्वात्रिंशत् अर्थाः पाठिता सन्ति। तो ये सारे ही सारे जो हैं इनसे यत प्रत्यय लगेगा। तो ये सारे प्रत्ययों को क्या कहेंगे, प्रागहितीय। तो नाम है प्रागहितीय, मैंने अभी आपको बताया। तस्मयी हितम इस के लिए इस सूत्र के अधिकार में आते हैं, इसलिए इनका नाम ही हो गया प्रत्ययों अर्थों का प्रागहितीय अर्थ। तो एतेषां सर्वेषां विषये औत्सर्गिक रूपेण यत् प्रत्यय भवति। अस्य यत् प्रत्ययस्य अपवाद रूपेण भिन्नैः सूत्रैः भिन्नासु अवस्थासु विविधानां प्रत्ययानां विधानं क्रियते। ये मैंने अपने आप को स्पष्ट कर दिया कि सामान्य रूप से तो सभी जगह यत् प्रत्यय है, लेकिन यदि अपवाद के रूप में यदि कोई प्रत्यय कहा गया है तो फिर वहाँ पर वो अपवाद, क्योंकि उत्सर्ग से अपवाद जो है बलवान होता है, तो इसलिए वो अपवाद सूत्र में बताया गया प्रत्यय लगेगा। तो अभी ये सारे जो हविभाषा हविराप उपाधिभ्य ये 5 1 4 से लेकर तक कुल 32 अर्थ बताए गए हैं। तो ये मैंने आपके सामने ये बताया कि ये जो
यत् प्रत्यय है, ये प्राघिताद यत् सूत्र द्वारा जो यत् प्रत्यय कहा गया है वो जो है किन किन अर्थों में लगेगा और वो अर्थ किन किन सूत्रों में बताए गए हैं। तो आप इस सूत्र की संख्या का भी हम ध्यान रखेंगे। अभी तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो उस क्रम से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि इस सूत्र का अधिकार है और ये सूत्र उस अधिकार में आता है या नहीं आता है, क्योंकि अगर आता है तो अर्थ दिए हैं, प्रत्यय दिया नहीं है, तो वो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर यत् प्रत्यय हो जाएगा। अब हम इसको अगला सूत्र देखते हैं। अभी जो सूत्र आपने देखा ना, अधिकार सूत्र, ये 4 4 75 है। तो मैंने कहा था इस सूत्र के बाद आने वाले सूत्रों में जो अर्थ दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उनसे यत् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रत्यय दिए नहीं हैं। तो पहला सूत्र ही है तद्वहति रथ युग प्रासंगम। तो यहाँ पे देखिए तद्वहति, तत् है, वहति है, दो शब्द तद्वहति बनता है, और यह रथ युग और प्रासंग, ये एक शब्द है, रथ युग प्रासंगम। तो अब इस सूत्र का अर्थ हम देखेंगे कि तद मीन्स तत् शब्द प्रथमा में भी और द्वितीया में भी, दोनों में प्रयुक्त होता है, प्रथमा एक वचन में भी और द्वितीया एक वचन में भी। यहाँ पर तत् शब्द द्वितीया के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए अर्थ है तद इति द्वितीया समर्थव्यो। तो तद अर्थात द्वितीया विभक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ अर्थात सार्थक, अर्थवान शब्द, कोई भी शब्द नहीं, यहाँ पे शब्दों को गिनाया गया है। कौन से? रथ, युग और प्रासंग, ये 3 शब्द। तो ये 3 शब्द जब द्वितीया विभक्ति में समाप्त होते हैं तो इनसे यदि वहती अर्थ देना हो, वहती अर्थात जो वहन करता है, ढोता है, ले जाता है, ये सब अर्थ वहती के होते हैं। तो इस अर्थ में यदि हम प्रयोग करते हैं तो यत् प्रत्यय लगाकर प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, तो देखिए ये भी ध्यान रखिए शब्द तीनों ही होंगे और नहीं, इन 3 शब्दों से वहती अर्थ यदि हमें देना है तो उस अर्थ को देने के लिए यत् प्रत्यय लगेगा। जैसे रथम वहती, रथम द्वितीया एक वचन में है, रथ को, वहती मीन्स जो ढोता है या ले जाता है, तो रथम वहती, तो रथ शब्द से जो कि द्वितीयांत है, अर्थ है, रथ शब्द का अर्थ सार्थक है ये, और वहती ले जाता है, इस अर्थ में अगर हमें इसे प्रयोग करना है तो हमें यत् प्रत्यय लगाकर प्रयोग करना पड़ेगा, और फिर इससे जो शब्द बनेगा वो उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा जो रथ को ले जाता है। यहाँ पे देखिए यदि हम ध्यान से इसको समझें, देखें, तो ये शब्द जो बनते हैं वो इस वाक्य के अर्थ को देते हैं। जैसे हमने कहा ना रथम वहती, रथ को ले जाता है, तो अब रथ को ले जाता है ना कहकर हम उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ना कि रथ को जो ले जाता है व्यक्ति, लेकिन अगर हम इस वाक्य में प्रयोग ना करें, एक ही शब्द बनाना चाहें, तो मैंने अगर रथ से यत् प्रत्यय लगा दिया तो जो रथ्यः बनेगा, जिसकी स्थिति मैं अभी बताऊंगी, तो रथ शब्द से यत् प्रत्यय लगा लेंगे और फिर रथम वहती पूरा का पूरा अर्थ ये रथ्यः शब्द दे देगा, और इसका ये अर्थ ये होगा कि वो व्यक्ति जो रथ को ले जाता है, तो रथ को ले जाने वाला व्यक्ति रथ्यः कहलाता है। तो यहाँ पे फिर उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, रथ्यः, युग्यः और प्रासंग्यः। तो इनकी सिद्धि मैं आपको अगले व्याख्यान में स्पष्ट करूँगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।